जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको आज के समय में क्या करना पड़ेगा। क्या आपको पीएचडी करना अनिवार्य है? बिना पीएचडी के आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे बन सकते हैं, तो पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, यदि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रोफेसर बनना है। यानी कि यदि आपको हिंदी का बनना है, इंग्लिश का बनना है, हिस्ट्री का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है या किसी और सब्जेक्ट का आपको बनना है, तो उस सब्जेक्ट से आप क्या करेंगे, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। जैसे आप आर्ट स्ट्रीम से हैं तो आप अपना एमए करेंगे, यदि आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आप एमएससी करेंगे, यदि आप कॉमर्स से हैं तो आप अपना एमकॉम करेंगे, या आपको जैसे एलएलबी वाले बच्चों को पढ़ाना है तो उसके लिए आप अपना एलएलबी के बाद में एलएलएम कंप्लीट करना होगा। यानी कि आपको अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करनी होगी, मास्टर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप होगा, साथियों कि आपको क्या देना होगा, यूजीसी नेट का एग्जाम देना होगा। यूजीसी नेट का एग्जाम हर साल आपका साल में 2 बार कराया जाता है। जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में होते हैं तब भी आप अपना यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाने के लिए। फिर चाहे आप प्राइवेट जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ा सकते हैं, आपकी जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आती हैं उनके लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप पीएचडी करेंगे तब आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर बनते हैं गवर्नमेंट में तभी आप एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं है। तो यानी कि यदि आप यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में गवर्नमेंट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसके आगे बात करें साथियों कि पीएचडी का क्या महत्व है। तो साथियों, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में पहले होता था एमफिल, अब एमफिल को खत्म कर दिया गया है। अब आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपना पीएचडी कर सकते हैं, जो आपकी वैकेंसी आती है गवर्नमेंट जॉब में। तो साथियों, यदि आप पीएचडी कर लेते हैं तो पीएचडी करने के बाद में जो गवर्नमेंट में वैकेंसी आती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने के लिए, तो वहां पर पीएचडी वाले कैंडिडेट को वेटेज दी जाती है। यानी कि पीएचडी वाले कैंडिडेट को वहां पर बेनिफिट हो जाता है। दूसरा है कि यदि आप यूजीसी नेट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिससे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फेलोशिप दी जाती है। अच्छा खासा अमाउंट पर मंथ का आपको दिया जाता है, लगभग 35 से 40 हजार रुपए पर मंथ के आपको दिए जाते हैं आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए, यानी कि पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम जरूर दें यदि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है। उसके बिना आप नहीं बन पाएंगे। किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाना है तो वो दूसरी बात है कि आपको वो रख लें, लेकिन यदि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।